फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस कम्युनिकेशन या बातचीत के तरीके के बारे में मैं आपको सही तरीका या जो अच्छे तरीके हैं बातचीत के और जो खराब तरीके हैं उनके बारे में बातचीत करूंगा। इससे पहले कि हम टॉपिक पर आगे जाएं, जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके यदि कमेंट्स हैं तो उन्हें डेफिनेटली आप मुझे भेजें और मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। ज़रूरत होगी तो उन्हें डेफिनेटली इम्प्रूव भी करूंगा। अब हम टॉपिक पर, बातचीत का जो तरीका होता है या कम्युनिकेशन का जो भी तरीका होता है उसमें कुछ से गलत आदतें होती हैं जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले, यदि कहीं कोई डिस्कशन या बातचीत हो रही है, कई लोगों की हैबिट होती है कि उन्हें सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ बोलना चाहते हैं, अपना पॉइंट बताना चाहते हैं। उन्हें बहुत बेचैनी है कुछ अपनी तरफ से बोलने की। ये जो एक एटीट्यूड है, सब्जेक्ट से भी दूर और जो माहौल है उससे भी दूर अपना पॉइंट बताना, इसे मत कीजिए। ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। यदि ऐसा होता है, कोई भी अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला आदमी इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या तो वहां से चला जाएगा या आपकी बात का जवाब नहीं देगा। दूसरा पॉइंट, कुछ लोग डिस्कशन अच्छा चल रहा है, सब चीजें अच्छे पॉइंट बताए जा रहे हैं, लेकिन श्रीमान जी अपने ख्यालों में, अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। जो इस प्रकार का इंसान होता है वो कम्युनिकेशन में यानी बातचीत में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन दूसरों के लिए भी एक नेगेटिव वाइब, जिसे एक नेगेटिव वाइब पैदा करता है ताकि माहौल बढ़िया नहीं रहे। तो ऐसे समय पर भी तरीका यही है कि उस आदमी से डिस्कशन बंद कर दिया जाए। तीसरा होता है, कुछ लोगों को हैबिट होती है अपने बारे में तारीफ करने की। डिस्कशन कुछ भी चल रहा हो, वो कहीं ना कहीं से जोड़ तोड़ करके एक कहानी बनाएंगे। मेरे घर पर या मेरे ग्रैंडफादर इस प्रकार से काम करते थे, मेरे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये है, हम सब ऐसा कर सकते हैं। अपने बारे में ही विल कीप टॉकिंग, जैसे उसे पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, केवल वो अपनी ढपली बजाता रहेगा। इस प्रकार के लोग भी ये नेगेटिव कम्युनिकेशन जनरेट करने वाले होते हैं। नेक्स्ट कुछ लोग होते हैं, जो चौथा पॉइंट है, कि कहीं कोई बात चल रही हो, वो अपना जो पास्ट है उसे जरूर बीच में डालेंगे। हमारे जमाने में इतना बड़ा ये सब काम होता था, आजकल कुछ नहीं है। या हमारे जमाने में हम ऐसे करते थे, 10 रुपए में सब चीजें खरीद लेते थे, आजकल बेकार है। सच बात यह है कि आपका जो पास्ट है उसे सुनने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कहीं आपकी अपनी गैदरिंग है, आपकी अपनी उम्र के लोग हैं या आपके स्कूल के पुराने दोस्त हैं, हो सकता है वहां कुछ उनमें इंटरेस्ट हो, वरना कोई भी आपका पास्ट या आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा। इन चीजों को बहुत ही ध्यान रख करके हमें कम्युनिकेशन में अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है, बहुत से लोगों की आदत होती है सवाल पूछने की, सवाल के बाद सवाल, सवाल के बाद सवाल, माना नहीं, एक लगातार सीक्वेंस में वो सवाल पूछेंगे। आप क्या कर रहे हो, कौन सी क्लास में हो, इसके बाद क्या करोगे, वहां पे जॉब करोगे नहीं करोगे, कौन सी कंपनी में करोगे, सरकारी नौकरी करोगे, प्राइवेट करोगे, इस प्रकार के सवाल। वो ये इंतजार ही नहीं करते कि सामने वाले ने पहले सवाल का जवाब दिया या नहीं दिया। ये एक एटीट्यूड होता है कि बस मुझे बोलते जाना है, सामने वाले की बात नहीं सुनेंगे। तो ऐसे भी एक नेगेटिव कम्युनिकेशन का जन्म होता है। उन्हें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताना होता है और सामने वाले से सवाल पूछते जाना है। तीसरा होता है,
डोमिनेटिंग टाइप का या कोई डिस्कशन चल रहा है, जैसे हम कहें कि हम यहां से जयपुर तक कैसे जाएं, तो डिस्कशन के बीच में वो कूद पड़ेंगे। मुझे मालूम है यहां से कितनी स्पीड से गाड़ी जाती है, कौन सी सड़क जाती है, मैं वहां से आपको बिल्कुल करेक्ट बताऊंगा। यानी वो दूसरे डिस्कस क्या कर रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि मैं सब जानता हूं, और वो अपनी बात को कहने के लिए बहुत जोर से चिल्लाएगा, वो सभी को डिस्टर्ब करेगा। तो ये भी एक नेगेटिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। अब इसके साथ यदि हम बात करें पॉजिटिव मेथड जो होते हैं कम्युनिकेशन के, सबसे पहला जो पॉजिटिव मेथड है कि जब भी कोई बातचीत चल रही है आप अपने विचार उसमें रख सकते हैं, लेकिन एक डिस्कशन के लिए, कॉन्ट्रडिक्शन के लिए नहीं। किसी भी बात को यदि आप कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं तो वहां एक कॉन्ट्रडिक्शन या एक बहस की सिचुएशन पैदा होती है, और यह बहस वाली सिचुएशन एक झगड़े को जन्म देती है। तो आप डिस्कस कीजिए, और डिस्कशन के अंदर यदि आपका कोई सवाल है उसे पूछिए, तो सामने वाला उसका जवाब जरूर देगा, और आप कुछ उससे नया समझ पाएंगे, और उसे भी एक पॉजिटिव डिस्कशन करने से बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें हमेशा यदि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव डिस्कशन में रहना है, तो एक स्टूडेंट की तरह बिहेव करना होता है। जैसे एक स्टूडेंट हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, इसी प्रकार से जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें से आप कुछ सीखने की कोशिश करें। यदि आप सीखने की कोशिश करेंगे तो आपका जो डिस्कशन होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव डिस्कशन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप सुनने की शक्ति बढ़ाएं या सुनने की आदत डालें। कई लोगों की आदत होती है कि डिस्कशन शुरू हुआ, बात पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही वो अपना कोई पॉइंट दे देंगे। यानी वो ना तो सुनने में इंटरेस्टेड है, ना वो एक्चुअली डिस्कशन में इंटरेस्टेड है, उन्हें केवल अपना पॉइंट प्रूव करना है। उन्हें बहुत जल्दी है कि मैं भी बोल रहा हूं, लोग मुझे सुने, लोग मेरी बात को माने। ये अवॉइड कीजिए। एक अच्छे लिसनर की तरह सामने वाले को सुनिए, उसे मनन कीजिए उसने क्या कहा है, फिर उससे समझने की कोशिश कीजिए कि मेरे शायद ये समझ में नहीं आया, या आपने ये 4 चीजें बताई, क्या ये सही है। इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इस पॉजिटिविटी का आप बहुत फायदा भी उठा सकते हैं, और आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यू शुड ग्रो। आप बढ़े, आगे बढ़े, लेकिन सीखने के लिए आगे बढ़ें। आप आगे बढ़ने को जो पैसा कमाना है या अपनी जो निजी तरक्की है उसे आगे बढ़ना नहीं कह सकते। अगर एक अच्छे डिस्कशन की हम बात करें तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं, और आप एग्री करते होंगे इस बात से, सपोज कोई आदमी बहुत पैसे वाला है, उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर आदमी उसकी बात सुनेगा, क्योंकि उसके यहां केवल शायद उसने पैसा कमाने के लिए बाकी डिस्कशन किए होंगे। तो एक लर्निंग एटीट्यूड रखिए, हमेशा सीख करके, एक्सपीरियंस लेकर के तब आगे बढ़िए। यह आपको एक पॉजिटिविटी देगा। नेक्स्ट आता है कि आप बहुत अच्छे शांत स्वभाव के इंसान बने। जब आप दूसरे को शांति से सुनेंगे, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी। यदि आप बेचैनी से और सामने वाले की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा करता है। तो एक अच्छी हैबिट, जो शांति में जो ताकत है, जो साइलेंस के अंदर एक पावर होती है, उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें थी कि कम्युनिकेशन या बातचीत के दौरान आपको अच्छा क्या और खराब क्या, इनका ध्यान रखना है। हमेशा याद रखिए, यदि आप अच्छे लिसनर हैं, शांति से दूसरे की बात सुनते हैं और सामने वाले को समझ करके
तब एक डिस्कशन जनरेट करते हैं। उससे आप ग्रो भी करेंगे, उससे आप सीखेंगे भी और उससे आप खुश भी रहेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन में जाने से ये सब चीजें इसकी उल्टी हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए इन बातों को। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।